नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, आज एक बार फिर नई बातें, नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ हम हाजिर हुए हैं। उसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर बहस शुरू करते हैं। बहस कह दीजिए या हकीकत, क्योंकि अब तक के मुंबई सहारा न्यूज़ ने परमवीर सिंह के मामले में थाना में जो एफआईआर की, जिसे लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया था, जिसे लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और देश विदेश से हमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। मुंबई सहारा न्यूज़ में उन्होंने ऐसी बातें जो सामने नहीं लाई थी, आज ऐसी कई बातों का हम खुलासा करने के लिए केतन तन्ना जी के साथ में है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त आपके साथ में क्या चीज़ें हुई, किस तरह से तकलीफ़ें गुजारनी पड़ी, क्योंकि इस मामले में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, बावजूद इसके आपको तकलीफ़ें गुजारनी पड़ी। क्योंकि उमूमन लोग अपने बचाव के लिए पैसे देते हैं, पैसे लेने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद भी आप पे जुल्म किया गया। तो उस वक्त के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला 2019-2018 का है। तो उसके बारे में थोड़ा हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भाई आपके साथ में क्या बीती हुई, तब जाके आप इतने कठोर होकर इतने बड़े लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज की। जो पहले तो 2018 में सोनू भाई को क्रिकेट बैटिंग में पकड़ा गया था, वो ऑल ऑफ सडन मालूम पड़ा कि हमको मौका लगा दिया गया है। जो रितेश कंप्लेनर है, 29 तारीख को मेरे को फ़ोन पे बात करता है कि भाई को पकड़ लिया गया है, भाई को बहुत मारा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो मैंने सीआईडी में, थाना नगर पुलिस स्टेशन में भी दिया है। वो आदमी बिमल अग्रवाल के साथ में मिलके हमको एफआईआर 1 तारीख को करता है, मौका का लगा, 5 दिन में मौका का लगा देता है। तब हमको मालूम पड़ता है कि हमको मौका लगा। और जिस दिन की एफआईआर बनाता है वो 22 तारीख को, उस दिन मैं हूँ नहीं, मैं दुबई में हूँ। उसके प्रूफ भी मैंने दिए, मेरा पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी और इमिग्रेशन स्टैम्प। बाद में मालूम पड़ता है कि 17 तारीख का जो था, वो 17 तारीख का स्टेटमेंट ले लेता है। मतलब खोटा केस ही किया है, झूठा केस ही किया है, वो दिखता है। जो सोनू भाई के बेल ऑर्डर में भी जज ने बताया था, पूरा फैब्रिकेटेड केस है। तो आपको भी मालूम पड़ेगा, आप जब ये एफआईआर पढ़ेंगे। और रवि पुजारी का बात रहता है एक्सटॉर्शन का। रवि पुजारी ने खुद मेरे को एक्सटॉर्शन किया था, जो कॉपी में आपको एनसी का कॉपी दे रहा हूँ। जो 2017 में मेरे को रवि पुजारी ने एक्सटॉर्शन के लिए 10 करोड़ के लिए मांगनी किया था। हम आपको दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अंडरवर्ल्ड का अगर कोई डॉन या कोई आरोपी या कोई कुख्यात अपराधी अगर मुंबई में किसी भी व्यापारी पर या किसी बिल्डर पर अगर फ़ोन पे धमकाता है, तो मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार उस पर शिकंजा कसती है, उस पर एफआईआर दर्ज करती है और उस पर कार्रवाई शुरू करती है। तो हम ये जानना चाहेंगे, 2017 का ये मामला है। रवि पुजारी ने केतन तन्ना का जो आरोप है, जो उन्होंने शिकायत की है, उसमें ये साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि रवि पुजारी ने उन्हें फ़ोन पर एक्सटॉर्शन की धमकी दी थी, जिसके बाद में उन्होंने इसकी शिकायत की, लेकिन उसका अभी तक एफआईआर हुआ है नहीं। आप खुद सुनिए उसकी हकीकत क्या है। जी बताएं। मलाड पुलिस स्टेशन में मैंने एनसी लिखाया था, अभी तक कुछ उसका पता नहीं चला है। और बाद में 2018 में इनकी मोडस ऑपरेंडी है परमवीर सिंह की, जो सस्पेंडेड ऑफिसर को वो लेके आते हैं, वो पैसा की उगोई करते हैं। जैसे थाना में उन्हें प्रदीप शर्मा को अपॉइंट किया या वाजे को अपॉइंट किया, दुनिया के सामने उनका सच आ गया। मैं छूटने के बाद 2019 से मैं मेहनत कर रहा हूँ ये मेरी सच्चाई के लिए। अभी डीजी साहब संजय पांडे, माननीय उद्धव ठाकरे साहब, माननीय वत्स पाटिल साहब, गुरु प्रधान, उन्होंने सच लगा तो मेरे को न्याय दिलाया। तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ मैं कि मेरे को न्याय दिलाया। और मेरे को थाना सीआईडी में दिया, सीआईडी से थाना नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर पटी। और अभी सच जो सामने आ रहा है सब, ये तो आपको बता दें कि सीआईडी ने इस पूरे मामले में लगातार 2-3 महीने तक के जांच पड़ताल की, जिसके बाद सोनू जनाब केतन तन्ना जी के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। तो इस बातों में कहीं ना कहीं तथ्य है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप अगर गवर्नमेंट ने उठाया है, एफआईआर दर्ज की इतने लोगों के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई होंगी। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर उन दिनों 2017-2018 में किन तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा, क्योंकि आपने एक्सटॉर्शन के तौर पर कहिए या हफ्ता वगाई के तौर पर दीजिए, आपने करोड़ों रुपए दिए थे। आपके तौर पर कितने रुपए गए थे और आपके जो सहयोगी जो लोग थे उनसे भी, क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि लगभग
7 करोड़ 20-22 लाख के आसपास रकम जो है हफ्ता वसूली की सभी जो है भ्रष्ट अधिकारियों को दी गई थी। तो इसमें सच्चाई कितनी है और उस वक्त का क्या दौर था, किस तरह से आपने, आपकी फैमिली ने, सब लोगों ने किस तरह से तकलीफ़ें झेली? और इतनी तकलीफ़ दिया है लोग ने। मेरे को मामेन का गाड़ी विकास दबाड़ा देता था जब मैं जाता था चौकी में। कोतमरी साहब ने गाड़ी दिया मेरे को बहुत। ताबा में था, मेरे बच्चे से पैसे हाथ से छीन लिया कोतमरी ने। मतलब एक जात का लूट का ही था, लूट ही कर रहे थे। दीपक देवरा डीसीपी ने बोला तेरा सीएस नहीं करेंगे, 5 लाख रुपए दे दे। एंटी के ने तेरे एफआईआर तेरी चार्जशीट जल्दी डाल देंगे। वो चौधरी जो राइटर था वो भी बोलता है 1.5 लाख रुपये लिया मेरे बच्चे से। तो मतलब एक्सटोर्शन तो इतना हुआ है कि पूछो मत आप। मैं आपकी तरफ से कितने पैसे गए होंगे अब तक? 1 करोड़ 25 लाख रुपया गया। सोनू भाई की तरफ से 3.5 करोड़ रुपया गया, 347, और 150 बेटी दिया किरण माला ने संजय पुणे में थ्रू। तो ये मुझे एक बात और बताइए कि भाई जिस तरह से आपसे पैसे लिए गए उसके बाद में क्या आपने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए थे उससे आप संतुष्ट है? कहाँ से संतुष्ट हुआ? मैं जा रहा था प्रदीप शर्मा को मिलने, तो बोले देख तेरा एफआईआर में नाम है, चार्जशीट में तेरा नाम पता लिखा नहीं है, तेरे को कोई पकड़ेगा नहीं। जब सांताक्रूज में एक झूठा केस हुआ क्रिकेट बैटिंग का, विपिन इंद्रबस का, उसमें मेरे को ताबा लिया और ये लोग ने ताबा दे दिया मेरे को थाना एक्सटेंशन जेल में 22 जनवरी 2019 को। अभी हमें पता चला है कि बुकी जो एक व्यापार था या बुकी का जो काम था वो फ़िलहाल कई सालों से वो नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनको इस पूरे मामले में कई बार जेल की या पुलिस की लगातार उनकी जद्दोजहद शुरू हुई तब से उन्होंने उनका काम छोड़ा है, ऐसा अभी हमें पता चला है। क्योंकि हमको भी ये लगता था कि केतन तन्ना आज भी मुंबई या महाराष्ट्र या इंडिया के बड़े बुकियों में नाम है, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद में उनसे वार्तालाप करने के बाद पता चला कि लगभग कई सालों से उन्होंने बुकी का जो कारोबार, जो धंधा है, जो इलीगल धंधा है, वो उन्होंने पूरी तरह से बंद किया। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे उनके बारे में। केतन भाई बताया कि भाई इसमें हकीकत क्या है? 2007 में केस हुआ था मेरे को मालानी पुलिस स्टेशन में, उसके बाद मैंने टोटली बंदी कर दिया था। उसके बाद रघुनाथ दलवी 11 नंबर जोन में वो खोटा फंसाने का ट्राई किया, तो उनकी भी कंप्लेंट मैंने किया था। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख भी आया था मेरा, और उनको सस्पेंड किया गया था फिर। तो मतलब बुकी से आप कौन से व्यवसाय की तरफ आप जो कन्वर्ट हो चुके थे, क्या व्यवसाय करने लगे? मेरा बिल्डिंग लाइन में पैसा लगा हुआ है। मैं मेरे जोल में पार्टी हॉल में मेरा पैसा लगा हुआ, और शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता हूँ मैं। वो बुकी नहीं है, भले ही उनके नाम के आगे लोग बुकी जोड़ते होंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये है। इसीलिए शायद हो सकता है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने या सरकार ने उनकी बातों को ठोस माना, और कहीं ना कहीं जानने के बाद में पूरे मामले के बाद जांच पड़ताल हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच की, तब जाके एफआईआर हुआ। अच्छा, एक बात हम आपको और एक बताना चाहेंगे, एक नया डेवलपमेंट आया है। उन्होंने एंटी सेफ्टी बेल के लिए अप्लाई किया था, और सुनील देसाई करके एक है, उन्होंने एंटी सेफ्टी बेल के लिए अप्लाई किया था। इसमें से प्रदीप शर्मा का जो एंटी सेफ्टी बेल एप्लीकेशन है उनके वकीलों ने वो विड्रॉ कर लिया है, और सुनील देसाई के वकील जो है वो आज आए नहीं, कोर्ट में अब्सेंट थे, तो इसलिए मेहरबान न्यायालय ने उसमें क्या डेवलपमेंट है? प्रदीप शर्मा ने अपनी जो है एंटी सेक्रेटरी वापस ले ली, इस तरह की बातें सामने आई है। हाँ, उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, और सुनील देसाई का 19 तारीख पड़ा है। अच्छा, तो एक और बात बताइए कि जब ये पूरा मामला हुआ, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग या आईपीएस अधिकारी जैसे लोग, प्रदीप शर्मा जैसे लोगों ने उनके खिलाफ आपने शिकायत की, तो कई दबाव तो निश्चित तौर पर कहीं आया होगा। ऐसा कुछ आपके साथ में ऐसी कोई घटना भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरे को जान का खतरा है, मैं पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा है, और विमल अग्रवाल तो वेपन रखता है, हमारी सोसाइटी में रहता है। परसों रात को अमित पोपट उसको लेने आया, सीसी फुटेज निकाला, मेरा नाम पूछा, राजा तन्ना कहाँ रहता है, राजा तन्ना के घर पे जाना है। जो गलत बात किया, वॉचमैन ने रोका तो बोले नहीं मेरे को राजा तन्ना के घर पे जाना है। केतन तन्ना, मतलब मेरा नाम निकनेम राजा तन्ना है, वो लोग राजा तन्ना के नाम से जानते हैं। तो वॉचमैन ने बोला भाई बात कराओ, तो बोले नहीं मेरे को सोनू अग्रवाल के घर पे जाने का है, 2 नंबर टावर में, तन्ना के घर पे जाना है 2 नंबर टावर में। तो मैं रहता हूँ तो 3 नंबर टावर, तो वॉचमैन ने बोला ये तो 3 नंबर टावर में रहते। फिर बोलता है नहीं विमल अग्रवाल गए, तो विमल अग्रवाल को बात करवाए। विमल अग्रवाल को लेता है, गाड़ी में बिठाता है, उसकी एनसीबी मैंने लिखाई है, वो डांस करता है, कैमरे में दिख रहा है खुला। तो थ्रेटनिंग मेरे को बहुत मैसेज आ रहे हैं, मेरे को जान का खतरा है, मैं पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है, सीपी साहब को भी लेटर लिखा है, एंटी एक्सटॉर्शन में भी लेटर लिखा है, सीएम पीएम को भी लिखा है लेटर। देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत गौर करने वाली बात है। हम दर्शकों को ये बता दें कि ये वही मामला है जिस तरह से मनसूख हिरेन मामले में
एक शिकायत करता था या जो एक विटनेस था, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। और शायद दर्शकों को याद होगा कि विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को जो है हाउस में उठाया था और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि हमने मनसूख हिरेन को प्रोटेक्शन करने की बात की थी, बावजूद उसको सुरक्षा नहीं दी गई या कहीं ना कहीं चूक हुई। उसके बाद अचानक मनसूख हिरेन की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन इस मामले में यदि अगर 5 दिन बाद भी शिकायतकर्ता को डर है, क्योंकि अपने फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, ऐसे में उनको अभी तक किसी भी तरह से सुरक्षा की कोई उनको जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली या मुंबई पुलिस ने ली, तो कहीं ना कहीं इनको डर है, फैमिली का डर है। तो ये बताया कि आपके घर में भी निश्चित तौर पर डर होगा, क्या है? डर ही होएगा ना। बिमल अग्रवाल जब ये बिल्डिंग में ही रहता है, उसके पास वेपन है। उसका भाई ने भी रिवॉल्वर से डराया था मेरे बेटे को, उसकी वाइफ ने मेरी बेटी को वाइफ को डराया था, तो डर तो लगेगा ना सर। जब उसके पास वेपन है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो आप एक ही विंग में होते कि अलग अलग में? अलग अलग है। वो 6 नंबर टावर में रहता है, मैं 3 नंबर टावर में रहता हूँ। मतलब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो इस मामले में आपने जब प्रशासन को बताया या पुलिस को बताया तो कोई स्टेटमेंट हुआ आप लोग का? नहीं, स्टेटमेंट नहीं हुआ, NC लिखा है मैंने, और कुछ कार्यवाही नहीं हुआ, उसका अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो आपके वकील के माध्यम से भी ये कहा गया कि प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि हमने पिछले न्यूज़ में दिखाया था कि आपके वकील ने भी जो है इसकी पहल की, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी तक जितने भी आरोपी हैं उनको कोई भी कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला नहीं है। और बहुत सारे इसमें से आरोपी है जो वेपन कैरी करते हैं और इसमें आर्म साइट भी लगा है। बहुत सीरियस ऑफेंसेस है, एक्सटॉर्शन के है। और इस FIR के लिए डिले भी हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। तो फिर भी अभी पुलिस ने इसमें कोई भी आरोपी के लिए कार्रवाई नहीं की। सर, वीडियो सामने आ रहा है, उसमें अग्रवाल नाचते समय दिख रहा है। क्या लगता है अभी भी आरोपी की वजह से धोखा है फिर्यादी को? हाँ, बहुत सारा धोखा है, इसलिए हमने बहुत जगह पे एप्लीकेशन भी की है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए करके। और इसमें से जो अग्रवाल करके आरोपी है, वो इसमें से मेन जो कंप्लेनेंट है केतन टन्ना करके, उनके घर के नीचे बिल्डिंग में आके गया। वैसा CCTV फुटेज भी है, वो हमने पुलिस को भी दिया है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जो कंप्लेनेंट है उनके लिए। तो हमने उसके लिए कंप्लेंट की। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करेगी वो हम लोग देख रहे हैं। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, या तो यूँ कहिए कि इसमें कहीं ना कहीं व्यस्त होने की वजह से कुछ तो बात है। क्योंकि हम आपको बता दें कि आम व्यक्ति पर यदि इस तरह का कोई मामला दर्ज होता है तो पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो हिल जाता है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन आरोपियों की तलाश में लगता है। अभी तक इस मामले में एक भी, जहाँ तक हमारी जानकारी, एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले में क्या कहना है आपका? नहीं, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। विटनेस इसका चालू है स्टेटमेंट, अभी तक नहीं हुआ। बिमल अग्रवाल तो आके घूम रहा है, इधर आ रहा है बिल्डिंग में। यदि इस मामले में अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो इसका जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा, सरकार होगा। मुंबई सहारा न्यूज़ की तरफ से हम सभी सरकारी विभाग को ये बताना चाहते हैं कि एक शिकायतकर्ता लगातार जो है शिकायत कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। 30 तारीख को रात को, जिस दिन FIR करके रात को 1 बजे पुलिस की गाड़ी में 2 सिविलियन ड्रेस पहन के आदमी आए थे। वॉचमैन को पूछ रहे थे राजा टन्ना किधर रहता है, केतन टन्ना किधर रहता है, उसकी वाइफ किधर रहता है, उसका बच्चा किधर रहता है, कितने साल से रहते हैं, भाड़े पे रहते हैं, खुद का घर है। तो ये 30 तारीख से ही चालू हो गया। उसके बाद अमित पोपट आता है बिमल अग्रवाल को लेने, वो मेरा नाम से इस्तेमाल करता है, मेरा नाम इस्तेमाल करता है। तो हमको जान का खतरा लगता ही है। उसको बिमल अग्रवाल को मिला था, बिमल अग्रवाल का नाम लेता था, मेरा नाम लेने की जरूरत किधर? केतन टन्ना पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो उनके जो आरोप है उससे इस बात का खुलासा होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर बनाने की बात की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात सामने आ सकती है। अभी तक के लगभग 5 दिन गुजरने के बाद अभी तक के प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं गई। अभी तक उनके सोसाइटी में या उनके प्रमाइसेस में लोग आके उनके बारे में जांच और पड़ताल करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक शक का घेरा नज़र आता है, सवालिया निशान लगता है। फिलहाल सरकार या पुलिस की भूमिका क्या होती है, सभी लोगों के स्टेटमेंट तो दर्ज किए गए हैं। आगे पुलिस इस मामले में गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, क्योंकि आज ही जिस तरह से वकील ने भी कहा
कि आज ही प्रदीप शर्मा ने जो इस पूरे मामले में यानी थाना के मामले में इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो वापस ले ली थी, उसके पीछे विड्रॉल कर लिया उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल को। उसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जो है राजनीति से भी पीड़ित नज़र आता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इसमें आपस में जो है एक टकराव जैसी स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमवीर सिंह का नाम आता है तो अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं उनका नाम आता है, तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये हाई प्रोफाइल केस है। निश्चित तौर पर सरकार या पुलिस या विभाग इस पूरे मामले में बड़ी ही सावधानी से और बड़े ही इत्मीनान से इस पूरे मामले को जो है सुलझाने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर न्याय की गुहार जो इन्होंने जो लगाई, जिस तरह से इनका कहना है कि इनको विश्व का कानून पर भरोसा है, तो निश्चित तौर पर कानून भले देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मुंबई सहारा न्यूज़ की इस तरह की स्पेशल खबरें 1-to-1 टॉक शो में अगर आपको हमारी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई बातें कहनी है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई बड़ी खबर या बड़ी जानकारी होती है या कोई ऐसा वीडियो होता है जो कहीं ना कहीं सामाजिक जनजीवन की दुनिया पे जिसका असर होता हो, तो आप निश्चित तौर पर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। या आपको कोई शिकायत करनी है या कोई जानकारी देनी है तो मुंबई सहारा न्यूज़ के ईमेल एड्रेस पे आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। दोबारा नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।